माने। देखिए बेटा, पीएमसी के पेपर आप सबने देखे होंगे। पीएमसी के पेपर के जो भी मैंने 5-6 पेपर देखे हैं, उसमें से मैंने ये रिजल्ट निकाली है कि जो टॉपिक पीएमसी ने दिया है उस टॉपिक की कोई भी चीज आ सकती है। जैसे रेक्टिफायर है, तो रेक्टिफायर के अंदर आरएमएस वैल्यूज है, एवरेज वैल्यूज है, मीन वैल्यूज है। तो ये सारी की सारी चीजें भी इनके क्वेश्चन भी मौजूद है, या फिल्टर के क्वेश्चन मौजूद है, या रिपल्स के क्वेश्चन मौजूद है। तो ये सारी की चीजें जो है वो इससे रेक्टिफायर से रिलेटेड है। और जैसे वेव्स के अंदर आप देख लें कि वेव्स के चैप्टर के अंदर उन्होंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में से भी क्वेश्चन दिए हैं और डाइफ्रैक्शन में से भी दिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब उन्होंने वेव्स का नेम शामिल कर दिया है पीएमसी सिलेबस में, तो वेव्स के साथ रिलेटेड, वेव्स के साथ जुड़ी हुई हर चीज में क्वेश्चन आएंगे। जैसे चैप्टर 9 के कुछ टॉपिक्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या डाइफ्रैक्शन जो होते हैं इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये आपके सिलेबस में समझे मौजूद है, क्योंकि उन्होंने वेव्स जो वर्ड इस्तेमाल किया है, तो वेव्स वर्ड का मकसद है कि उसके अंदर 9 चैप्टर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो 9 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ाऊंगा। और दूसरी बात, रेडियो एक्टिविटी के अंदर, तो रेडियो एक्टिविटी के साथ भी उन्होंने यही किया कि रेडियो एक्टिविटी मकसद रेडियो एक्टिविटी से जुड़ी हुई हर चीज आएगी। तो उसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो पहले हमने नहीं पढ़े थे, जिसमें रेडिएशन डिटेक्टर्स आते हैं या मास डिफेक्ट वगैरह चीजें आती है, उनको पढ़ना होगा क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मौजूद है। ठीक है, तो कुछ चीजें भी रहती है, पहले रही हुई चीजें। रेक्टिफायर से हम शुरुआत करते हैं। आज हमारे पास टाइम कम है, कल से इंशाल्लाह फिर जो वो क्लास बड़ी करेंगे, क्योंकि आज इसलिए टाइम कम है के इम्प्रूवर्स के या मुख्तलिफ जो भी बच्चे हैं, जो भी एंट्री टेस्ट के उन्होंने मुख्तलिफ पेपर इम्प्रूव किए हुए हैं, तो पेपर चल रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ थोड़ा आज आपको बताता हूँ। कल से इंशाल्लाह बाकायदा हम क्लास शुरू करेंगे, जिसके अंदर रहे हुए टॉपिक जिनके क्वेश्चन मौजूद है पहले उनको कवर करेंगे, उसके बाद फिर जो भी प्लान बनता है। देखिए बेटा, रेक्टिफायर जो होता है उसके बारे में हमने पढ़ना है। और रेक्टिफायर के अंदर सबसे पहली जो चीज होती है, सबसे पहली जो बात होती है, वो आपको पता है कि रेक्टिफायर का काम होता है एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना। अगर हम हमारे पास एसी करंट है, तो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने का जो काम होता है वो करता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का यही काम होता है कि वो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब इसके अंदर जो आपको चीजें समझनी है, वो रूट वी आरएमएस पोटेंशियल या आई आरएमएस या पीक वैल्यू क्या होती है या मीन वैल्यू क्या होती है, तो इन चीजों के बारे में जब आपको पता होगा तो ही हम जो है वो आगे रेक्टिफायर को डिस्कस कर सकते हैं। इसलिए पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि एसी करंट क्या है। अब एसी करंट को जब हम समझेंगे तो जाके हम रेक्टिफायर की ये चीजें, पीक वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है, मीन वैल्यू है, ये सारी चीजें बाद में हम समझ सकते हैं अगर हम एसी करंट को पहले समझ लेंगे। तो पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसके अंदर आप एसी और डीसी को समझ लें कि एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है। उसके बाद हम उसके ग्राफ को समझते हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज को भी डिस्कस करते हैं कि मुख्तलिफ वैल्यूज क्या होती है। ठीक है बेटा, तो पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो एसी और डीसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एसी क्या होता है और डीसी क्या होता है। ठीक है।
देखिए बेटा, ये हमारे पास जो है वो एक वीडियो है जिसके अंदर जो है वो आप एसी और डीसी का डिफरेंस देखोगे कि एसी और डीसी का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब इसको पहले समझ ले, उसके बाद इसका ग्राफ हम बनाते हैं और ग्राफ बनाने के बाद इसके अंदर मुख्तलिफ जो चीजें होती है उसको समझेंगे, तभी जाके रेक्टिफायर को आप कवर कर सकोगे। देखिए, ये पहले दिखाया गया है कि करंट का मकसद क्या होता है। करंट का मकसद होता है मूविंग चार्ज। जब चार्ज इस तरह से मूव करती है तो वो करंट बन जाती है। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स ये जो होती है, ये आप इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास करंट है। ठीक है, और कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये चीजें आपको बताएं। अब देखिए, ये हमारे पास जो है ये आप देख सकते हैं, ये आप डीसी करंट के बारे में देख सकते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है और हमारे पास एक निगेटिव प्लेट है। निगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां पे जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज की तरफ, या कन्वेंशनल करंट में पॉजिटिव चार्जेस जाएंगी पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव की तरफ। इसका यहाँ पे देखिएगा, ये वोल्टेज कांस्टेंट रहता है डीसी का। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट की सूरत में दिखाया गया है। देखें, इसके अंदर इसका पोटेंशियल जो होता है, ये पोटेंशियल आप देख सकते हैं +5 पोटेंशियल कांस्टेंट है, और करंट जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, ये ऐसा करंट है जिसको स्टेडी करंट कहा जाता है। स्टेडी करंट का मकसद होता है कि ऐसा करंट जिसके अंदर जो भी मैग्नीट्यूड है सेम। आप देखिए, ये इसमें से बल्ब में से गुजरता है, तो बल्ब में से जब ये गुजरता है तो इसका डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक करंट दिखाया गया है, इसलिए जो है वो इसका क्रम निगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव इसके अंदर ध्यान में रखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास जो है वो एसी करंट का फ्लो दिया गया, ये कन्वेंशनल करंट के सूरत में दिया होगा। अब हम देखते हैं एसी करंट के बारे में। देखिए, एसी करंट के अंदर ये होता है, देखिए आप यहाँ पे देखें पोटेंशियल भी निगेटिव पॉजिटिव होता है। देखिए यहाँ पे आप देख ले, वहां पे प्लेट्स की तरफ देखिएगा तो ये इस तरह से एसी करंट के अंदर चार्जेस क्या करती है, चार्जेस जो होती है वाइब्रेट करती है, और ये इसका पोटेंशियल जो होता है वो भी पॉजिटिव निगेटिव होता रहता है। आप इसको एक बार फिर देखें कि ये हमारे पास एसी करंट। ठीक है, एसी करंट के अंदर वाइब्रेटरी मोशन होती है, और वाइब्रेटरी मोशन आपने पढ़ी है चैप्टर 8 अभी हमने पढ़ा है, तो उसके अंदर आपने ये बात पढ़ी है कि वाइब्रेटरी मोशन के अंदर जब कोई भी बॉडी होती है तो वो मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान जो होती है वो फ्लक्चुएट करती है। जैसे वेलोसिटी को आप देख लें, एक साइड पे मैक्सिमम पॉजिटिव, फिर 0, फिर निगेटिव साइड पे पॉजिटिव जो है वो मैक्सिमम। तो इस तरह से मुख्तलिफ चीजें जो होती है वो इस तरह से फ्लक्चुएट करती रहती है। तो एसी करंट के अंदर देखें, ये वोल्टेज पहले ये प्लेट पॉजिटिव होती है, वो नेगेटिव, और इस तरह से पोटेंशियल क्या होता रहता है, पोटेंशियल भी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा होता है। चार्ज क्या करती है, चार्ज उसकी वजह से वाइब्रेटरी मोशन के अंदर होती है। अब इसका हम बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पहले इसके ग्राफ को डिस्कस करते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा। ठीक है, एसी करंट, देखिए अल्टरनेटिंग करंट। अब आपको पता है जो चीज भी वाइब्रेटरी मोशन के अंदर होती है उसका ग्राफ ऐसे बनता है, और आपको पता है कि अभी आपने देखा है कि एसी करंट के अंदर चार्जेस वाइब्रेट करती है। ठीक है, अब आप सपोज करें कि ये इस तरह से पोटेंशियल का हम ग्राफ बनाते हैं कि ये पोटेंशियल का ग्राफ है। पोटेंशियल क्या होता है, 0 से बढ़ के पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू लेगा। सपोज करें +5 वोल्ट है, पॉजिटिव वैल्यू लेगा, उसके बाद फिर 0 होगा,
फिर दूसरी साइड पे -5 वोल्ट लेगा, तो एसी का ग्राफ इस तरह से बनता है, लाइक अ वेव बनता है कि एसी अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग पोटेंशियल जो होता है, वोल्टेज जो होता है, वो इस तरह से फ्लक्चुएट करता है कि देखिए जिस तरह से वाइब्रेटरी मोशन होती है ना, बिल्कुल इसी तरह से वाइब्रेटरी मोशन का अगर आप ग्राफ सपोज करें, ये चार्ज मीन पोजीशन पे रेस्ट में है, ठीक है, तो आप इसका ग्राफ बनाओगे कि ये रेस्ट में है, ये यहां से लेकर पॉजिटिव +x की तरफ जाती है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है मैक्सिमम, तो यहाँ से आप इसकी वेलोसिटी करोगे, इसकी वेलोसिटी बन गई +v0, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम। उसके बाद जब सॉरी ये आप एक्सीलरेशन का कर ले, क्योंकि वेलोसिटी एक्सीलरेशन का कर, चले हम इसको एक्सीलरेशन कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम, यहाँ पे एक्सीलरेशन 0, यहाँ पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम, तो आप इसको इस तरह से कर, ठीक है, ये एक्सीलरेशन का, वेलोसिटी का भी बन सकता है। तो देखिए इस तरह से ये एक्सीलरेशन मैक्सिमम, उसके बाद जब ये वापस आएगा तो एक्सीलरेशन फिर 0, मींस एक्सीलरेशन 0, यहाँ पे एक्सीलरेशन 0, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन होती है 0। उसके बाद इस साइड पे मींस नेगेटिव साइड पे -x की तरफ, तो यहाँ पे इस तरफ हो जाए, ये हो जाएगी माइनस, ये हो जाएगी -a0, ये a0 है और ये -a0 है, इस तरह से लेकर यहाँ तक आ जाएगी इस तरह से, और यहाँ पे एक्सीलरेशन फिर क्या हो जाएगी 0, यहाँ से देखिए इस तरह से मैक्सिमम वापस इस तरह से। तो जो कोई भी चीज इस तरह से वाइब्रेटरी मोशन के अंदर होती है, उसका ग्राफ आप इस तरह से बना सकते हैं। तो एसी का ग्राफ भी इस तरह से बनता है। एसी में क्या होता है, पोटेंशियल 0 से बढ़ के पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू लेता है और वहां से डिक्रीज होके फिर 0 करेगा, 0 से लेकर दूसरी साइड पे मैक्सिमम होगा। उसके बाद देखिए ये वही जो है वो एसी के अंदर जो भी चार्जेस फ्लो करती है, एक साइड पे जाती है वापस आती है, मींस वाइब्रेटरी मोशन करती है, और चार्जेस की वजह से करंट और पोटेंशियल का जब ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे बनाया, तो ये एसी का ग्राफ बनता है, इसको कहा जाता है साइन फंक्शन। आपको पता है वाइब्रेटरी मोशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट को किस तरह से आप जाहिर करते हो, cos ओमेगा इनटू t, इसके अंदर भी इसी तरह से किया जाता है, ठीक है, साइन ओमेगा इनटू t। करंट जो होता है वो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि इसमें करंट जो होता है ना वो उसका मैग्नीट्यूड एक जैसा नहीं होता, करंट इंक्रीज होता है, 0 होता है, डिक्रीज होता है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से वाइब्रेटरी मोशन के अंदर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये सब चीजें इस तरह से इंक्रीज डिक्रीज हो रही होती है, बिल्कुल इसी तरह से करंट, अगर करंट का ग्राफ बनाओगे तो करंट का ग्राफ इसी तरह, करंट 0 से ये हो जाएगा मैक्सिमम करंट पॉजिटिव एक साइड का करंट, फिर उसके बाद करंट 0 होगा, फिर करंट दूसरी साइड पे मैक्सिमम और इस तरह से 0 होगा। तो अगर आप करंट का बनाओगे तो भी इस तरह से ग्राफ बनेगा, और पोटेंशियल का जब बनाओगे वो भी इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो ध्यान में रखिएगा कि एसी करंट जो होता है उसके अंदर जब चार्जेस फ्लो करती है, तो कंडक्टर के अंदर चार्जेस जो फ्लो करती है वो इस तरह से वाइब्रेटरी मोशन की तरह करती है, इसलिए आप कहोगे कि एसी के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो भी साइन फंक्शन से रिप्रेजेंट होता है, और जो करंट होता है वो भी साइन फंक्शन से रिप्रेजेंट होता है। अब आपको पता है कि जब वाइब्रेटरी मोशन होती है उसके अंदर एक होती है मैक्सिमम वैल्यू, उसको कहा जाता है पीक वैल्यू, ठीक है, अगर वेलोसिटी होती है तो आपको पता है वेलोसिटी की पीक वैल्यू कहाँ पे होती है, मीन पोजीशन पे होती है, और वेलोसिटी की जो है 0 पोजीशन कौन सी होती है, 0 पोजीशन होती है एक्सट्रीम पे, मींस जब बॉडी एक्सट्रीम टू मीन जाएगी तो वेलोसिटी 0 से इंक्रीज होके मैक्सिमम बनेगी, तो इसको कहा जाता है पीक वैल्यू, ठीक है। और दूसरी होती है मीन वैल्यू,
मीन वैल्यू का मकसद है एवरेज। अगर एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के दरमियान वेलोसिटीज का एवरेज ले तो उसको कहा जाएगा मीन वैल्यू, ठीक है। और एक होती है VRMS। RMS का मकसद है रूट मीन स्क्वायर। अगर इसका जो है वो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी का स्क्वायर ले, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी का स्क्वायर ले, स्क्वायर का जो एवरेज होगा उसको कहा जाएगा RMS। खाली जो एवरेज होगा उसको एवरेज कहा जाएगा, उसको मीन कहा जाएगा। अगर स्क्वायर्स करके उसके बाद अगर हम एवरेज निकालेंगे उसको रूट मीन स्क्वायर कहा जाए। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पे सपोज करें 0 मीटर पर सेकंड है। अगर इनका एवरेज ले तो ये हुआ मीन, ठीक है। अगर इनके स्क्वायर्स का ले 10 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर अपॉन 2, इसको आप कहोगे RMS, ठीक है। ये कोई प्रॉपर चीज नहीं है, मैंने इसको समझाने के लिए किया कि अगर खाली एवरेज लोगे तो उसको क्या कहा जाएगा, मीन वैल्यू। और अगर स्क्वायर्स का जो है वो एवरेज लोगे तो उसको क्या कहा जाएगा, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। और अगर यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसको पीक वैल्यू कहा जाएगा इसका, सिंपली, ठीक है। तो इसी तरह करंट के अंदर होता है। देखिए एसी करंट क्या करता है, एसी करंट या वोल्टेज 0 से बढ़ के मैक्सिमम होते हैं, फिर 0 होते हैं, फिर मैक्सिमम होते हैं, फिर 0 होते हैं। मींस ये दो पर्टिकुलर वैल्यूज के दरमियान फ्लक्चुएट करते हैं। जैसे साइन थीटा की वैल्यू या कॉस थीटा की वैल्यू -1 और +1 के दरमियान वाइब्रेट करती रहती है, बिल्कुल इसी तरह से एसी के अंदर जो एसी का वोल्टेज होता है या एसी का जो करंट होता है वो इस तरह से दो मैक्सिमम वैल्यूज के दरमियान फ्लक्चुएट करता रहता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि ये जो एसी करंट होगा इसके अंदर एसी की एक पीक वैल्यू होगी। पीक वैल्यू इसलिए होगी क्योंकि एसी 0 से बढ़ के मैक्सिमम वैल्यू लेगा, जबकि जो डीसी करंट होता है उसकी तो एक ही वैल्यू होती है, उसका एवरेज भी वही होता है, उसकी पीक वैल्यू भी वही होती है, वो सब कुछ वही होता है। तो यहीं से एसी करंट के अंदर आता है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू का मकसद है एसी करंट बढ़ के मैक्सिमम होगा, पीक वैल्यू होगी, इसके अंदर एवरेज वैल्यू होगी, इसके अंदर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी। तो 2-3 टर्म है, ये जो मैंने की है ये मैं आपको रिटन फॉर्मेट में दे देता हूँ, ये देखें आप, ठीक है। ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज की बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो चीज है। जब तक इस बात को आप याद नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी जो है वो रेक्टिफायर के बारे में समझ में नहीं आएगा, ठीक है बेटा। अब इसको मैं पढ़ता हूं, पीक वैल्यू I0 और V0। देखिए अल्टरनेटिंग करंट है, करंट के अंदर एक I करंट को जाहिर करता है और V पोटेंशियल को। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, करंट की या वोल्टेज की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ना यहाँ पे +5 या माइनस, तो ये पीक वैल्यू है इसकी। या करंट का अगर ले के +5 एम्पियर और -5 एम्पियर, ये पीक वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। I0 से जाहिर की जाए is defined as the peak value or amplitude। आपको पता है वेव के अंदर इसको एम्पलीट्यूड के साथ जाहिर करते हैं। जो पीक वैल्यू होती है वो एम्पलीट्यूड की तरह होती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट की पीक वैल्यू एम्पलीट्यूड होती है, ठीक है। अब देखिए मीन स्क्वायर वैल्यू, देखिए मीन स्क्वायर वैल्यू का मकसद है कि एवरेज का स्क्वायर ऑफ द एवरेज, जो एवरेज हम निकाले ना उस एवरेज का स्क्वायर, एवरेज का जो स्क्वायर होगा उसको क्या कहा जाएगा, मीन स्क्वायर वैल्यू। खाली एवरेज मीन वैल्यू, उस एवरेज का स्क्वायर जो करेंगे वो मीन स्क्वायर वैल्यू। तो देखिए V स्क्वायर और I स्क्वायर बार दिया जाता है, ये बार एवरेज की निशानी है। ये जो बार होता है ये एवरेज की सिंबल है, आपने जो है वो वेलोसिटीज के अंदर पढ़ा है। द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज इन वन साइकिल इज कॉल्ड मीन स्क्वायर वैल्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीन स्क्वायर वैल्यू पोटेंशियल की किसके बराबर है, ये इसके बराबर है,
ये याद रखना, रट्टा लगाना है, ये याद नहीं रखना क्योंकि ये डेरिवेशन है, इसका याद नहीं रखना, आपने ये पढ़ना है, ये याद रखना है कि इसका जो स्क्वायर होता है ये किसके बराबर होगा, v नॉट स्क्वायर अपॉन 2। ये याद रखना है बेटा, ये फार्मूला रेक्टिफायर के अंदर काम आएगा कि मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। फॉर एग्जांपल यहाँ पे +5 वोल्ट है तो 25 होगा, v स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 अपॉन 2 मींस 12.5। तो इसकी मीन स्क्वायर वैल्यू कौन सी आएगी, 12.5 आएगी। अब यहां से देखिए ये करंट, ये याद रखना है करंट की, ये अगर यहाँ पे करंट +5 है, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 12.5 एम्पियर। मीन स्क्वायर करंट जो होगा उसका फार्मूला है और मीन स्क्वायर वोल्टेज का ये फार्मूला है। रूट मीन स्क्वायर, वही मैंने कहा था कि अगर स्क्वायर्स को करके उनका एवरेज निकालें तो वो क्या हो जाता है, रूट मीन स्क्वायर जो है वो वैल्यू। और IRMS जो होता है वो I नॉट अपॉन अंडर रेडिकल 2, ये फैक्टर कांस्टेंट है, 70% जो होता है इसका आता है। ठीक है, तो ये जो है वो ये फार्मूला भी आपको याद रखना है कि IRMS, ठीक है, IRMS इज इक्वल टू हो जाएगा I नॉट अपॉन अंडर रेडिकल 2। और ये वैल्यूज आपने याद रखनी है, ये वैल्यूज आपने याद रखनी है कि VRMS क्या होता है, IRMS क्या होता है, ये फिक्स चीज है। और पोटेंशियल के लिए भी ऐसा होता है, पोटेंशियल अगर करोगे VRMS इज इक्वल टू V नॉट, ये I नॉट लिख ले, मैक्सिमम करंट, V नॉट अपॉन अंडर रेडिकल 2 होगा, यहाँ पे पिक्चर के अंदर आया नहीं है। ठीक है, तो ये उसकी वैल्यू सेम ही है, जो रूट मीन स्क्वायर जो पोटेंशियल होता है उसकी भी वैल्यू यही होती है। ये चीजें याद कीजिएगा। कल इंशाल्लाह हम रेक्टिफायर के बारे में करेंगे और रेक्टिफायर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो करेंगे, क्योंकि आज पेपर है बच्चों का, तो इंशाल्लाह कल से हम इसको बाकायदा जो है वो आगे करेंगे, क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह, जो भी रिलेटेड टॉपिक के कंप्लीट करने की टेंशन नहीं करें।